नमस्कार। हम बात करेंगे कटरा और कटरा माता वैष्णो देवी के आने वाले श्रद्धालुओं की। कोविड-19 की बात करें तो नगर कटरा के दुकानदार जो है वो ज़्यादातर कोविड-19 की गाइडलाइंस को जो है वो पालन करते नजर आ रहे हैं। नगर कटरा में जितने भी श्रद्धालु जो माता वैष्णो के दर्शनों के लिए आते हैं वो सभी श्रद्धालु जो हैं वो कोविड जांच के बाद ही नगर कटरा में आते हैं। यदि किसी कारणवश श्रद्धालु बिना कोविड जांच के कटरा या जम्मू एयरपोर्ट जहां रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उनकी वहां पर प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड की जांच की जाती है। पॉजिटिव आने पर श्रद्धालु को वापस भेज दिया जाता है और नेगेटिव होने के बाद ही जो है श्रद्धालु नगर कटरा के दर्शनों के लिए आ सकते हैं। उसके बावजूद देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा टाइमिंग को लेकर अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। अन्य राज्यों में टाइमिंग चेंज हो चुकी है। मैक्सिमम बाहर के जो राज्य हैं वो उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं जिस तरीके से वो दुकानदार वहां के पहले काम किया करते थे। पर अब नगर कटरा की बात करें तो रात के 9 बजे के बाद दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ती हैं क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 9 बजे के बाद जो है वो अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। सुबह 9 बजे के बाद दुकानें जो है वो खोलेंगे और रात को 9 बजे बंद कर दी जाएंगी। प्रशासन क्यों अभी तक गाइडलाइंस को जो है वो नहीं चेंज कर पा रहे हैं, क्या कारण है? प्रशासन की इस टाइमिंग ना चेंज करने को लेकर जो है दुकानदार काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आते हैं। यहाँ पे जैसे लखनपुर पे यात्री आता है उसकी पहले टेस्ट होता है, वहाँ पे टेस्ट करने के बाद जो नेगेटिव आता है उसको वो पॉजिटिव आने में वापस भेजते हैं, नेगेटिव वाला कटरा आ सकता है। वैसे ही कटरा रेलवे स्टेशन पे भी टेस्ट होता है, वैसे एयरपोर्ट पे भी होता है। पॉजिटिव वालों को वापस भेज देते हैं, नेगेटिव वाला ही आता है। और यहाँ पे कटरा में सबने डबल डोज लगा ली है, सब दुकानदार बैठे हुए हैं। हमारी शॉप्स खुलती हैं सुबह 9 बजे। बेसिकली हमारी शॉप जो यात्री होता है वो पहले दिन हमारी ट्रैवल का काम है, यात्री पहले दिन ही बुकिंग करवा लेते हैं कि बोलने एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है। पर जो यात्री वैष्णो देवी गया होता है वो थका हुआ आता है, उसको खाना भी खाना होता है। रात को 11 बजे ढाबे बंद हो जाते हैं, रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। वो पहले वो खाने की तलाश करता है, वो लेट आता है, खाना खाता है। सुबह उसकी 10 बजे की अगर फ्लाइट होगी, 9 बजे की फ्लाइट होगी, उसको एयरपोर्ट जाना, वो गाड़ी कहाँ से बुक कराएगा? उसके पास गाड़ी का कोई साधन नहीं है। वैसे भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम बंद करने को तुली हुई है। इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा पे हम कर रहे हैं और बिजली के बिल हैं सबसे ज़्यादा हमारे आ रहे हैं, हम ही पे कर रहे हैं। होटल्स इंडस्ट्री कटरा में है, ट्रैवल इंडस्ट्री कटरा में है। ट्रैवल वालों को तो बिल्कुल काम खत्म कर दिया है। 9 बजे बंद कर देते हैं, सुबह 9 बजे खोलना है। 9 बजे हमारे पास जब 9 बजते हैं तो होटल वाले ही बुकिंग करके भेज देते हैं गाड़ियाँ। ट्रैवल वालों का बिल्कुल चौपट हो चुका है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही बोलते हैं कि हमारा टाइम टेबल जैसे पहले था वैसे, क्योंकि यहाँ पे तो सब नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव तो है नहीं कोई भी, और वैसे ही टाइम टेबल हमारा बढ़ा दिया जाए, जैसे पहले था वैसे ही कर दिया जाए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग जब अपनी शॉप्स में बैठते हैं मास्क डाल के बैठते हैं, कोई बिना मास्क के कोई नहीं बैठता है। और पूरे हम कोविड के कोई जो फॉलो कर रहे हैं नॉर्म्स जो भी हैं, तो फिर क्यों नहीं आप पूरे टाइम खोल दिया करें? ढाबे को देखकर ढाबा है 11 बजे बंद कर देते हैं। जो यात्री यहाँ पे 12 बजे पहुँचता है उसने खाना कहाँ खाना है? क्योंकि होटल का रेस्टोरेंट भी 11 बजे बंद हो जाता है। और जो ट्रैवल्स किसी ने बुकिंग करानी है, इमरजेंसी किसी को जाना पड़ता है, उसको बुकिंग कहीं नहीं मिलती है क्योंकि सब ऑफिस 9 बजे बंद हो जाते हैं। प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो टाइम पहले था वो वैसे ही हो जाना चाहिए। मेरा नाम आसिम मलिक है। मैं ये कहता हूँ कि हमारा ट्रैवल एजेंसी का भी काम है, ठीक है। हमारा 9 बजे से पहले वो जो कस्टमर हमारे जो आते हैं कि वो 9 बजे से पहले हमारा काम सारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो 9 बजे से पहले जितने भी कस्टमर होते हैं वो सारे चले जाते हैं। तो उसके कारण हमें शाम को भी दिक्कत होती है। शाम को हमारा जितना कस्टमर होता है, हमारा जनरल स्टोर है, शाम को हमारा जितना भी होता है वो 9 बजे हमारी मार्केट सारी बंद हो जाती है। तो यात्री जो भी आ रहे हैं सारे टेस्ट होके आ रहे हैं, वो सारे नेगेटिव हैं। हमारे यहाँ कोई परेशानी है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो उसके चलते हमें बड़ी परेशानी आ रही है, सुबह की भी और शाम की भी। तो हम ये कहते हैं कि ये थोड़ा टाइमिंग चेंज हो जाए, बस ये मैं कहता हूँ। ओके, थैंक यू। मेरा नाम शुभम है। मेरी मेन बाज़ार में, अपर बाज़ार के अंदर में जनरल स्टोर है मेरा। और अगर मैं जनरल स्टोर के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो सबसे जो हमारा टाइमिंग है वो 9 बजे यहाँ पुलिस वैन आ जाती है, 9 बजे हम लोग दुकानें बंद कर देते हैं। अगर जनरल स्टोर के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो हमारा काम 9 बजे के बाद में, 9 ज़्यादा नहीं है, 9 से लेकर 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा काम निकलता है। क्योंकि हर आदमी दुकान बंद करके, या कोई किसी को घर की आइटम कुछ चाहिए, किसी को टूथपेस्ट चाहिए, किसी को टूथब्रश चाहिए, ऑयल चाहिए, कुछ चाहिए, मेरा ऐसा उसके अकॉर्डिंग मेरा काम है।
बट वो सब कुछ 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग उसके बाद में लोगों को मिलता नहीं है और हमारा भी उसकी वजह से हमारा काम नहीं होता। अब सेकंड बात ये आ गई कि कोरोना टेस्ट, ये सबसे पहला इशू है कि कोई भी यहाँ पे कस्टमर आएगा, कोई भी यात्री जो भी आ रहा है यहाँ पे ट्रैवल करने आ रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोविड टेस्ट वो नेगेटिव होना चाहिए, या तो उसका टेस्ट होगा या तो वो नेगेटिव रिपोर्ट घर से लेके आया होगा। अगर नेगेटिव अगर कोई कस्टमर जो है वो मार्केट में घूम रहा है, उससे ना मुझे कोई नुकसान हो सकता है आई थिंक, और ना ही किसी और को नुकसान होगा, क्योंकि नेगेटिव से तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस टाइम पीरियड पे जो कोरोना की सिचुएशन है इन हमारे कटरा में बताऊँ, हमारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम है, इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे, और आई थिंक मोर देन 50% लोग जो हैं कोरोना, जितने भी लोग हैं वो इस टाइम पे वैक्सीनेटेड है। जब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो हमारी टाइम पीरियड, हमारा टाइमिंग है वो टाइमिंग दोबारा स्टिल वैसी की वैसी क्यों चल रही है। हर एक स्टेट में कोई ना कोई चेंजेस हो रही हैं, हर वीक कोई नई SOPs आती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी स्कूल्स की टाइमिंग, आज स्कूल्स की जैसे दिल्ली में आ गया, स्कूल्स ओपनिंग होना शुरू हो गए। जब हर जगह रिस्ट्रिक्शंस फ्री होती जा रही हैं तो हमारे लिए अभी तक रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, क्योंकि कटरा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टोटली बिजनेस डिपेंड जो है वो यात्री के ऊपर है। यात्री आ रहा है, उसकी वजह से अगर रात को वो 9 बजे के बाद में उसको अगर कुछ इनके ऊपर आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड प्लीज़ मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कि यही रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो टाइमिंग एक्सटेंड कीजिए। थैंक यू सर। हम तो कश्मीर से हैं, 20 साल पहले आए हैं यहाँ पे कटरा में। तो यहाँ पे हमें दिक्कत किस चीज़ की हो रही है सर? आज की डेट में दिक्कत ये हो रही है सर, इससे पहले भी हम लोग मतलब यहाँ पे काम करते थे, कटरा में करते थे, बहुत अच्छा काम था, मगर आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से थोड़ा सा हम लोगों को सर काम में दिक्कत आ गई है। दिक्कत क्या आई है सर? क्योंकि यहाँ पे कटरा में क्या होता है, शाम के टाइम ही यहाँ पे रश निकलता है कटरा में, और जो यात्री यहाँ पे आता है टेस्ट करके आता है, उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है और टेस्ट के बाद ही उनको मतलब एलो किया जाता है कटरा में आने के लिए। मगर यहाँ पे जब मतलब हम लोगों का जिस टाइम काम होता है उस टाइम सर हमारी मार्केट बंद की जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अखरोट, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, उनको जो टाइम दिया गया है सर 11 बजे का दिया गया है, और जो शॉल की दुकानें यहाँ पे हमारी हैं मतलब कटरा के अंदर, तो उनको टाइम सर 9 बजे का दिया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से सर यही मतलब कहना चाहते हैं, अगर अखरोट की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे अगर कोरोना नहीं होगा 11 बजे तक, तो शॉल की दुकानों पे कोरोना हो जाएगा कस्टमरों को। तो हम यही मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, DC साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे खर्चे निकालने पड़ते हैं, दुकान का रेंट निकालना पड़ता है, जो हमें यहाँ पे लड़के होते हैं उनको भी मतलब सैलरी देनी पड़ती है, और साथ में बिजली का बिल होता है, रूम के चार्जेस होते हैं सर, बहुत सारे मतलब हमें बहुत सारा मुश्किल का दिक्कत करना पड़ता है यहाँ पे सर। तो अब गुजारिश यही है कि मेहरबानी करके इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ताकि हम लोगों का घर परिवार चल सके, क्योंकि हम इतनी 600 किलोमीटर दूर से आए हैं, कोई लद्दाख से आया है सर, कोई कश्मीर से आया है, मैं जैसे सर बनिहाल से आया हूँ। 20 साल पहले हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं कोई अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं सर, मगर हम लोगों को सर बहुत दिक्कत आ रही है इस काम में, थोड़ा सा इसलिए टाइम बढ़ा दिया जाए। दुकानदारों का भी यही कहना है कि नगर कटरा में नेगेटिव लोग जो हैं, नेगेटिव टेस्ट के बाद नगर कटरा में आते हैं। कटरा की बात करें तो सिटीजन जो कटरा के रहने वाले हैं, मैक्सिमम लोगों ने जो है वैक्सीन जो है वो लगवा दी है। दूसरी वैक्सीन भी जो है जैसे जैसे लोगों का समय आ रहा है वो लगाते जा रहे हैं, पर उसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही नज़र आ रही है। अभी तक गाइडलाइन को चेंज नहीं किया गया है। रात के 9 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी जाती हैं। ढाबे जो हैं वो रात को 11 बजे तक खोलने की अनुमति है, पर हम उसमें भी आपको बताना चाहेंगे कि श्रद्धालु जो है मैक्सिमम रात को 9 बजे के बाद भवन से वापिस आते हैं, क्योंकि आरती देखने के बाद ही श्रद्धालु नगर कटरा के लिए वापिस आते हैं। पर जब श्रद्धालु कटरा में पहुंचते हैं तो लगभग 11:30-12 बजे के आसपास यात्री कटरा पहुंचते हैं, जिनको खाने के लिए भी दर बदर होना पड़ता है। कारण वही है कि 11 बजे के बाद ढाबे भी नहीं खोल सकते आप, खाने की ईटिंग पॉइंट्स तक नहीं खुले होते। जहाँ तो श्रद्धालु को भूखे पेट सोना पड़ता है, जहाँ तो अगर वो 7 बिस्किट्स या कुछ लाए होंगे तो वो खाकर मजबूरी में बच्चों को उनको सुलाना पड़ता है। प्रशासन आखिर क्यों टाइमिंग को चेंज नहीं कर रहा है, जबकि नगर कटरा में लोग जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। श्रद्धालु जो आ रहा है वो नेगेटिव श्रद्धालु जो है वही कटरा में आ रहा है। वही बात अगर हम ट्रैवल वालों की करेंगे तो ट्रैवल
वालों का भी यही कहना है कि रात को 9 बजे के बाद ही श्रद्धालु जो है वो बुकिंग्स के लिए आता है, चाहे उन्होंने कश्मीर जाना हो, हिमाचल जाना हो, चाहे वो जम्मू एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक करवानी हो। परंतु 9 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं और सुबह 9 बजे के बाद दुकानें खोलनी हैं। आखिर क्यों प्रशासन जो है अभी तक टाइमिंग को नहीं चेंज कर पा रहे हैं? इतनी लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नगर कटरा की दुकानदारों को लेकर क्यों नजर आती है? अपने सहयोगी हनी सदोत्रा के साथ शुभम शर्मा, कटरा से।